पता कैसा चला इसका? एक एप्लीकेशन लगती है कोर्ट में कि ये इस नंबर का टिप्पर जो है वो सीज किया गया है, उसको रिलीज करना है। जब जज साहब रिपोर्ट मंगवाते हैं, रिपोर्ट में ये पता चलता है कि आपकी ही कोर्ट ने जो है उसको पहले ही रिलीज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फिर वकीलों वाली बात नहीं ना हुई। तो साथ में आप एप्लीकेशन देते हो, रिपोर्ट जाते हो, उससे पहले ही आप ऑर्डर देते हो। ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है। या तो एप्लीकेशन ना दो, सीधा ही ऑर्डर बना के दे दो। अगर जो एप्लीकेशन देते हो उसको प्रोसेस मत करवाओ। तो ये तो बहुत बड़ा कोई बेवकूफ है जो लॉ, ये मुझे नहीं लगता कोई इसको एडवोकेसी का या कानून का पता है या प्रोसीजर का पता है। क्योंकि अगर आप समझो रिपोर्ट मंगवा रहे हो तो रिपोर्ट में जब आएगी तो सारा सदाकतबाज आ जाएगी। सर, पुलिस की जो इंक्वायरी इसमें चल रही है, क्या रिएक्शन रहना चाहिए पुलिस का इसमें? किस तरह की जांच होनी चाहिए इसमें? पूरा देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो है FSL, जो एविडेंस का है ना, टेक्नोलॉजी। आजकल तो सारा वो वीडियोग्राफी। एक वकील के द्वारा कोर्ट को धोखा दिया गया, पूरा षड्यंत्र के तहत जो है वो जाली स्टैंप, जाली सिग्नेचर, जाली GR रिसिप्ट, सारा कुछ जाली जो है वो तैयार किया गया। और जब जज साहब की नज़र में आया, उनके द्वारा जो कंप्लेंट की गई, सिट का गठन हुआ, वो वकील जो है वो अरेस्ट भी हुआ। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर जज सुभाष गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू। सुभाष सर, कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? एक वकील और एक कोर्ट के अंदर, जिसको न्याय का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे इस तरह का कार्य करे, और वो भी कोई एक वकील, जाली स्टैंप, जाली सिग्नेचर, वो भी जज के, जाली रिसिप्टें, मतलब 50,000 रुपये की। और क्या आपको लगता है कि ये एक मामला होगा जो पकड़ में आ गया, जज साहब की नज़र में आ गया, या इससे पहले कितने मामला इस तरह के हो चुके होंगे जो जज साहब की मतलब उसमें नहीं आए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये, चलो आप एक मेरा ओपिनियन और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी सुना ये केस, मुझे डिटेल इसकी जानकारी आपसे पता चला कि डिटेल जो बात कर रहे हैं आप, लेकिन मैंने भी सुना। और देखिए, ये जो हो रहा है ना, डिटेरियोरेशन हो रही है, प्रोफेशनल डिटेरियोरेशन। यू विल फाइंड क्वैक जो मेडिकल प्रोफेशन में हो, जो झोला छाप, ये भी वकील वही लोग हैं जो झोला छाप है। ये मिंटिंग मनी जो है ना, जो आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वकील नहीं बनेगा। ये इस किस्म के लोग हैं, वकील नहीं बनेंगे। जो जाली, जो आपका तो जो फोर्जरी करता है, फ्रॉड करता है, और ये एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट समझा जाता है। कौन? एक वकील। बिल्कुल। और उसकी जिम्मेदारी है कि टू असेस तक, अगर उसने स्टैम्प्स बना ली, उसने कोर्ट ऑर्डर को फोर्जड कर लिया, और सिर्फ क्या उसकी कंसिडरेशन की कि मुझे पैसा मिले। और जो आपने कहा कि जज साहब के नोटिस में आया, तो ऑब्वियसली इस किस्म का, मैं तो कहता हूँ, देखिए पिछले क्या था, एडवोकेट्स एक्ट, हम तो एक तो उसको चलेगी जो सिट कायम हुए, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ चलेंगे, और कोर्ट ऑफ लॉ जो भी उसमें चार्जशीट आएगी, तो देन लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जो भी हमारा भारतीय जो नया संहिता के तहत आएगा जुर्म, जो उसने किया फ्रॉड का और फोर्जरी का जो भी है। और एक दूसरा आ जाएगा आपका कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसका जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन में, ट्रायल में, और जो जजमेंट होगी। एक ये आ गया। दूसरा आप आ जाओ जो बार काउंसिल है, जो हमारा एक्ट है, जो हमारा जो एडवोकेट्स एक्ट है 1961, अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट हुई है। मैंने एक एपिसोड अपने लेवल पे ये भी किया था। उसमें क्या है कि टाउटिज्म, इसको रोकना है, इसमें एक पूरी नजर रखनी है। कुछ क्या है, कुछ खुद ठीक है, कईयों के बगैर, जैसे मैंने क्वैक बोला, मेडिकल प्रोफेशन, ऐसे ही लोग जहां पे आते हैं दलाली करते हैं, सिर्फ दलाली करते हैं, वहां मैनेज करते हैं, और उनको आप कहते हैं, हम लीगल में टाउट्स कहते हैं। और ये कुछ मैं ये कहूँगा, इस किस्म के जो लोग हैं, ये तो टाउट से ही बदतर हैं, जो जहां भाड़ी खेत को खाएगी। और जो आपने कहा कि पीछे क्या किया इसने, तो कोई भी ये भी बात एक सेट देखेगा, देखनी चाहिए कि भाई ये इसका पीछे क्या हिस्ट्री है, और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, स्टैंप्स कहाँ से बन गई। आज तो स्टैंप जो उसके डिजिटाइजेशन जो सिग्नेचर्स हैं, जब हम जाए थे उसी वक्त शुरू हो गया था। जो सिग्नेचर है जज साहब के,
तो वो भी, हाँ एक बार मैं सेकंड एडिशनल सेशन गया था जम्मू में, जी तो उस वक्त भी ये जो आपने बात की ना, वहां पे भी वहां एक फुर्जिड जैसा का एक ऑर्डर किया था, जी। तो वो उसके वो उन्होंने कट पेस्ट करके साइन सिग्नेचर उठाए, रजिस्टर वहां पे वो लगा लिए। तो ये वाली जो वारदातें हैं होती हैं, लेकिन जो होती हैं, और ये तो लेकिन इनका डिटेक्शन करना और इनके मतलब इनको अपनी वहां तक ले जाना, लॉजिकल कंक्लूजन और इसका जस्ट तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, ऐसी बात नहीं है। इनको जो इस किस्म के और ये जो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में होते होंगे ऐसे मामले हैं, लेकिन ये एका दुक्का है। बाकी जो हमें विश्वास करना है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम है, चाहे केवल सिविल है, क्रिमिनल है, और एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो इसी को कहते हैं ब्लैक शीप्स, यू विल फाइंड एवरीवेयर, और इनको डिस्करेज करना चाहिए और इसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए। किसने? जो हमारी बार एसोसिएशन में भी ये दो किस्म के हैं, एक बार काउंसिल, एक बार वो हमारे यहाँ पे बार काउंसिल को चीफ जस्टिस जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के, वो उसको उसके हेड हैं बार काउंसिल के, और ये पूरा मैकेनिज्म है। तो मुझे लगता है ये मिसकंडक्ट और फ्रॉड है, इसका लाइसेंस जाएगा, ऑब्वियसली इसका लाइसेंस जाना चाहिए। ठीक है, इसको राइट ऑफ हार्ड एक अपॉर्चुनिटी देनी है, वो प्रोसेस हो जाएगा, लाइसेंस भी जाएगा, प्रैक्टिस भी डिबार हो जाएगा। और जो बार एसोसिएशन की मेंबरशिप से जो रिस्पेक्ट इसने एक एज एडवोकेट एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, ये लीड प्रोफेशन है, और ये लोगों को एक समझा जाता है कि यार ये लोग जो गरीब लोग हैं, दूर के लोग हैं, जिनको लीगल सर्विस अथॉरिटी है, लोग मतलब नीड के लिए देते हैं, फ्री लीगल एड टू पुअर्स, जो आपने बात की, ये बातें हैं। इन किस्म की आप, और मुझे ये लगता है जो आपका माइनिंग का जी जो टिप्पर वगैरह ली, जो इसमें आपने फैक्ट्स FIR में हमने देखे, जी। जो आपने बताया, इसका तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बड़ा मतलब ये एक टिप्पर, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ जजमेंट भी है हाई कोर्ट की कि वो पहले अप्लाई करना पड़ता है, मुझे लगता है हाई कोर्ट में, तो पहले था, अभी पता नहीं मुझे, आई एम नॉट, तो वो वहाँ पे अप्लाई कर, उसके बाद वहाँ नीचे आते हैं। चलो मैजिस्ट्रेट जो भी जो रिस्ट्रिक्शन कर रहा हो अपने लेवल पे, ये पहले थी बात होगी। तो और क्या आप कह रहे थे कि क्या हुआ फिर इसको रिपोर्ट, हाउ दिस मैटर वाज डिटेक्टेड, क्या कह रहे थे आप, पता कैसा चला इसका? एक एप्लीकेशन लगती है कोर्ट में कि ये इस नंबर का टिप्पर जो है वो सीज किया गया है, उसको रिलीज करना है। जब जज साहब रिपोर्ट मंगवाते हैं, रिपोर्ट में ये पता चलता है कि आपकी ही कोर्ट ने जो है उसको पहले ही रिलीज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फिर वकीलों वाली बात नहीं ना हुई। तो साथ में आप एप्लीकेशन देते हो, रिपोर्ट जाते हो, उससे पहले ही आप ऑर्डर देते हो, तो बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है। या तो एप्लीकेशन ना दो, सीधा ही ऑर्डर बना के दे दो। अगर जो एप्लीकेशन देते हो उसको प्रोसेस मत करवाओ। तो ये तो बहुत बड़ा कोई बेवकूफ है जो लॉ, ये मुझे लगता है कोई इसको एडवोकेसी का या कानून का पता है या प्रोसीजर का पता है। क्योंकि अगर आप समझो रिपोर्ट मंगवा रहे हो, तो रिपोर्ट में जब आएगी तो सारा सदाकतबाज आ जाएगी। सर, पुलिस की जो इंक्वायरी इसमें चल रही है, क्या रिएक्शन रहना चाहिए पुलिस का इसमें, किस तरह की जांच होनी चाहिए इसमें? पूरा देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो है FSL, जो एविडेंस का है ना, टेक्नोलॉजी, आजकल तो सारा वो वीडियोग्राफी, जो इसके जो विटनेसेस हैं, जैसा जो खुद ही इसमें वो होंगे, कंप्लेनेंट हैं, बिल्कुल इन्फॉर्मेंट हैं, जो भी है उनका बयान है 164, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट, वो भी उसका भी लेना, और वीडियो और ऑडियोग्राफी, और जो ये उसके सिग्नेचर किए हैं, जो स्टैम्प्स किए हैं, जो जूझ हुई हैं, इनका कंपेरेटिव करके FSL को भेजना। और इसमें मुझे लगता है ये एविडेंस अगर आ जाएगी जो FSL की होगी तो सफिशिएंट है। और सिर्फ यही कहा कि ये एक और देखना है कि यार ये जो स्टैम्प्स बनाई है, हाउ स्टैम्प्स तो जो भी किसी भी कोर्ट की बनती हैं, ये भी एक मैटर है। ये देखिए स्टैम्प्स क्यों, पहले उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक वो देता है, और मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैं दूसरी तरफ से कह रहा हूँ कि कोई जो हमारे यहाँ पे ये बनाते हैं, जो स्टैम्प्स बनाते हैं, उनको प्रोटोकॉल हमें याद है
कि विदाउट गेटिंग मतलब परमिशन फ्रॉम, हमारा नाजर जाता था, एक लेटर जाता था और उसके बाद जो स्टैम्प्स बनती थी। सिग्नेचर की बात तो सिग्नेचर भी डिजिटाइजेशन है आज। देखो ना, अब मुझे नहीं इसका फैक्ट्स, ये सारा मामला एक इंक्वायरी का मामला रहेगा, इन्वेस्टिगेशन का मामला रहेगा जो सेट करेगी, लेकिन ये बातें भी देखो वो स्टैंप बड़ा भी इन्वॉल्व होगा और कितने लोग इसके इर्द गिर्द हैं जो इसके मददगार, ये बड़ा गैंग हो, बड़ा गैंग हो सकता है जो ऑपरेट कर रहा हो, और नॉट इट इज कन्फाइंड टू वन कोर्ट, दे माइट बी ऑपरेटिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर, और ज्यादा हो सकता है। ये तो चलो सिटी का मामला था, इट वाज डिटेक्टेड बिल्कुल जो भी है, लेकिन ये मामले गांव के हों, पेरिफेरी है, बहुत है पुंछ कि कई ऐसी कोर्ट्स हैं मतलब जहाँ पे हैं, रजौरी की हैं, जो हमारे यहाँ भद्रवाह जो हमारे टेरन भाई हैं, और उसमें तो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो अगर पुलिस भी इनके साथ हो तो फिर तो बहुत मजा है। और कई मतलब अगर पुलिस के लोग भी मिल जाएं जो इस किस्म के ऑर्डर बनाएं और आगे वो कर दें, तो ये भी एक जो मैं ये कहता हूँ कि इस मसले में एक जो हमारे यहाँ पे खासकर ये वाला मामला, इसको ACB है, क्राइम ब्रांच है, उसको देना चाहिए, और एक्सपर्ट लोग होने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के। सेट जो कॉन्स्टिट्यूट हुए इसको देखना चाहिए कि इसका स्कोप बढ़ाना चाहिए, और इन्होंने देखना चाहिए इस किस्म के जो आपने पहले क्वेश्चन किया कि वारदातें कहीं और भी नहीं किए इन्होंने, या इसके कोई गैंग तो नहीं इसके पीछे, ये सारा मामला जांच होने चाहिए। क्योंकि अगर जांच नहीं होगी, ये लोग सर इनको जो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इनकी प्रोसिक्यूशन प्रॉपर नहीं होगी, तो फिर और इसमें देखिए आगे प्रोसिक्यूशन का जज साहब के पास जाता, और इसकी जमानत और इजली नहीं होनी चाहिए। ठीक है यार, फंडामेंटल राइट है, राइट टू बेल भी है, मतलब जनरली जो कहते हैं कि बेल नॉट जेल, लेकिन इस किस्म के जो है ना, जो एक आपने पहले ही कहा न्याय का मंत्र है, बिल्कुल उसके साथ करना, उससे मतलब ये देखना कि मतलब उसको ठीक है, फ्रॉड होते हैं लोगों के अपने पर्सनल गवर्नमेंट से करते हैं, लेकिन जब आप कोर्ट में ही इस किस्म की वारदातें करने लगा तो वो फिर और पूछिए, कोई आपको कोई पूछना चाहते हैं? जी जी, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातशत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे फॉर्मर जज सुभाष गुप्ता जी, और जिस तरह का ये जो मामला सामने आया है, पूरा शहर जो है वो इससे कहीं ना कहीं सोच रहा है कि जो वकील जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, वो वकील क्या इस तरह के काम भी कर सकते हैं। कुछ एक गंदी मछलियां हर तालाब में होती हैं, वही गंदी मछलियां हर जगह आपको देखने को मिलती हैं, उन्हीं में से कोई एक ये भी हो सकती हैं। तो इसमें पूरी तरह से पुलिस को जो है जांच करनी चाहिए, और जो भी लोग इनके संगी साथी हैं जिन्होंने इनकी मदद की है ये सारा फ्रॉड करने के लिए, उनको भी जो है सलाखों के पीछे का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, और एक इसका एरिया जो है बढ़ाना चाहिए, जो इसका नॉट कन्फाइंड टू दिस कोर्ट, बाकी पूरे मतलब हो सकता है इस किस्म की वारदातें और दूसरी जगह पे भी हुई होंगी, बिल्कुल वो अपने सीट दे सकता है वो, बिल्कुल। तो आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।